मध्य प्रदेश शासन के पशुपालन और डेयरी विभाग के मंत्री लाखन पटेल आज जबलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा शहरों से बाहर डेयरी स्थापना के लिए जमीन आवंटन कर दी गई है और सरकार के द्वारा पूरी तैयारी कर दी गई है। इसके बावजूद भी शहरों में डेयरियां पनप रही हैं, जिसकी वजह से शहरों में गंदगी और तरह तरह की बीमारियां फैलती हैं। आगे उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की सड़कों पर मवेशी लगातार घूमते हैं, जिससे अनेक बार सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिसमें मानव की मौत के साथ साथ मवेशियों भी घायल होकर मौत के मुंह में समा जाते हैं। जिसे देखते हुए मध्य प्रदेश शासन लगातार गौशाला निर्माण के लिए संकल्पित है। जिसे देखते हुए मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में लगभग 8,54,000 निराश्रित मवेशियां घूम रहे हैं, जिनमें से लगभग 3.5 लाख मवेशी गौशाला में मौजूद हैं। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि सड़कों में घूम रहे आवारा पशुओं को अपने पास रखें या फिर गौशाला भेजें। मध्य प्रदेश शासन के नियम का पालन न करने पर पशुपालक पर हो सकती है कड़ी कार्रवाई। डेयरी स्टेट के नाम से सरकार ने वो एक ज़मीन भी अलॉट की है और उसका डिज़ाइन और सबको डेवलप भी कर दिया और उसको वहाँ भेजने के लिए प्रशासन को कहा गया, कलेक्टर को कहा गया है कि इसको शीघ्र वहाँ शिफ्ट कराएं, क्योंकि सभी जगह फैली हुई हैं, अलग अलग फैली, इससे बहुत सारी चीज़ें भी होती, गंदगी जो मतलब उसका कचरा ये सब निकलता है, उसके साथ साथ बीमारियाँ भी, लोगों में इन्फेक्शन भी होता है। तो उनको डेयरी स्टेट के उसमें अलग पूरा तैयार किया गया, जिसमें उनको शिफ्ट किया जाएगा। प्रशासन से कहकर कलेक्टर और सबसे बोल करके उसको जल्दी शीघ्र से शीघ्र। देखिए अभी तो हम लोग इसमें कई चीज़ें हम करने जा रहे हैं। एक तो जैसे आपने देखा होगा निराश्रित जो गौवंश है जो सड़क पर दिख रहा है, उसके लिए हम लोग वन विहार और बड़ी गौशालाएं बना करके उनको एक जगह 15-15, 20-20 हज़ार तक गौवंश को वहाँ रखने का काम करेंगे, जिसका काम बहुत जल्दी 1 आध महीने के अंदर शुरू होने वाला है। ऐसे हम अलग अलग जगह 10, 12, 15 जगह अलग अलग चिन्हित किए हैं, तो वहाँ हम बनाने जा रहे हैं उसको। जैसे जबलपुर में भी आपने सुना होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे थे भूमि पूजन करने, लेकिन व्यस्तता के कारण वो प्रोग्राम पोस्टपोन हो गया, लेकिन काम चालू है। स्वीकृत हो गया तो वो काम तो चालू रहेगा, भले भूमि पूजन कुछ देर बाद हो। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भोपाल में भी भूमि पूजन किया था, उज्जैन भी हमारा प्रारंभ हो गया, इंदौर भी प्रारंभ हो गया, ग्वालियर में ऑलरेडी पहले से चल रहा है। तो हम ये अलग अलग जगह हाईटेक, आजकल देखिए सब चीज़ें सुविधाएँ बढ़ने के साथ साथ उनको स्वावलंबी बनाने की भी बात कर रहे हैं कि सिर्फ गौवंश एक जगह रख करके और उसको पालना थोड़ा कठिन भी है, आजकल खर्चे भी बहुत होते हैं, तो उसको स्वावलंबी बनाने के लिए भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि इसमें कुछ ऐसा करें कि उससे ही जनरेट हो और उनका संचालन भी ठीक तरीके से हो, तो सरकार को भी लाभ होगा और नई नई चीज़ें भी सामने आएंगी। तो ये हम बहुत जल्दी करने जा रहे हैं। उसके लिए भी हम कानून बना रहे। देखिए आपको मैं जैसे कह रहा हूँ ना कि जब हमारे ये गौशालाएँ बड़ी बड़ी शुरू होंगी, तो आप ये मान के चलिए कि उस जिस ज़िले में ये चालू हो जाएगा उस ज़िले में गौवंश आपको नज़र नहीं आएगा, क्योंकि औसतन गौवंश जो हमारे प्रदेश में है 8,54,000 निराश्रित गौवंश है। उसमें से लगभग अभी 3.5 लाख हमारा गौशालाओं में हैं। लगभग 4.5 से 5 लाख जो गौवंश अभी लग रहा है कि निराश्रित है। लेकिन अभी हम लोगों ने पिछले बरसात के समय पर माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश में 6 जिलों में हमने पायलट प्रोजेक्ट लिया था, और उस पायलट प्रोजेक्ट में ये था कि यहाँ पे जो गौवंश हमको सड़क पर दिखेगा उसको हम गौशाला भेजेंगे। जब हमने ये भेजना शुरू किया तो जहाँ उठाते थे वहाँ कोई ना कोई परिवार के लोग आए, ये मेरी गाय है इसको मत ले जाइए। तो हम लोगों ने ऐसा अनुमान लगाया कि लगभग 40% गौवंश जो सड़क पर दिख रहा है वो पशुपालकों का है। तो अगर उसको उस तरीके से देखा जाए तो जो हम 5 लाख की गणना कर रहे हैं उसको 40% तो 2-2.5 लाख तो पशुपालकों के जो सड़क पर है। जब हम उसको उठाना शुरू कर देंगे तो वो वैसे ही फिर सड़क पर नहीं आएगा, और जब एक बार आएगा तो उसको हम कड़क कानून बना करके, और जब गौशाला में चला जाएगा तो उसको कड़े कानून बना करके हैवी पेनल्टी मतलब राशि लेकर के उनको देंगे।